कि आप अपने दिमाग बंद करके कान ओपन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रांग प्रिपरेशन है, जो आपने शिद्दत से पढ़ा है, वही आपको रैंक दिलवाता है। वी आर इन द फुल प्लानिंग मोड। क्या सोचना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फाइनली मान लो आपकी हमारी अच्छी रैंक आती है या थोड़ी ठीक ठाक रैंक आती है, तो हमें होगा क्या सर, हमें कॉलेजेस में ब्रांचेस मिलेंगी। तो हमारा एम है कि सर हम टॉप 2 या टॉप 3 ब्रांचेस में पहुंच जाएं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल या मैकेनिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस है। अब ये सब ब्रांचेस बहुत सारे कॉलेजेस में है। आप ये सभी लोग मानते हैं, ध्यान सुनना, एक रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई, पुरानी जो एनआईटीज हैं वो बहुत सारी, तो एनआईटीज काफी नई आईआईटीज से उनकी रैंकिंग ऊपर है, उनकी प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। दैट मीन्स आपके पास टोटल बहुत सारी जगह है जहां आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। समझ में आया? पहले आप क्या करें, पहले एक सिचुएशन पे काबू कीजिए, और वो सिचुएशन क्या है कि हमारी एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच सिक्योर हो जाए। इसके लिए आपको 98 परसेंटाइल या 97.5 परसेंटाइल से ऊपर आना पड़ेगा। दिस इज द बेयर मिनिमम। इससे क्या होगा, हमारा मतलब एक अच्छी जगह हमने सिक्योर करके रखी हुई है। और ये जो बात मैंने आपको बोली, दिस इज वेरी इजी टू स्कोर। 97 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल जो है वो करीबन 180 मार्क्स तक आ जाती है। 180 मार्क्स या 160 मार्क्स या 150 मार्क्स तक, उतना डिसेंट है। और मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और 150 मार्क्स लाना मतलब सर तीनों में अगर बाइफरकेट करें 50-50-50, अगर मैं सवालों के हिसाब से बात करूँ तो 50 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना निकल के आएगा? ऑब्वियसली सर 12 सवाल निकल के आएंगे। 12 चौके 48 होते हैं ना। 12 सवाल मतलब सर दैट इज वेरी इजी टू स्कोर। और हमारे पास आएंगे टोटल 30 सवाल, 25 करने होते हैं ना। 12 मैं तो आधे पे ले आया, तो आधे पे आप एग्री कीजिए कि हाँ सर हम आधा सही कराएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपना गोल सेट करोगे ना, थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज, कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो सर, 25 सवाल करने हैं, 12 अगर हम सही कर दें, वैसे 12 मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आप 15-17 सही करके आओ, अटेम्प्ट करके आओ, उसमें से 1-2 गलत हो गए, तो हमारे पास ये वाला चीज जो है टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। कि आप अपने दिमाग बंद करके कान ओपन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रांग प्रिपरेशन है, जो आपने शिद्दत से पढ़ा है, वही आपको रैंक दिलवाता है। छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपके कट शॉर्ट है, आपने पढ़े नहीं है, छूटे पड़े हैं, तो वो आप थोड़े बहुत देख लीजिए प्लीज। तो ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीजें सुनी, दिखाई, बताई जाती हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वी आर इन द फुल प्लानिंग मोड। अब जैसे कोई मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है दूर का, उसने वेक्टर्स पूरा ही छोड़ रखा है, तो जिसको वेक्टर्स आता है वो तो बोले बॉक्स बटर बहुत आसान है, 3 वेक्टर दे को डिटरमिनेंट निकालो, 0 कर दो। तो वो जिसको नहीं आता है, अब सोचो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने कितनी आसान और कितनी बेसिक और कितनी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रखी है। और यही सब आसान बेसिक, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज। देयर इज नो सच लिस्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपको आसपास से टॉपिक सुनाई दिखाई दे, उनको आप पढ़ डालेंगे। मैथ में लगभग 1-2 टॉपिक्स थे जो कमजोर थे, 1, 2, 3, 4। केमिस्ट्री तो पूरी गड्ढे में थी। मुझे अपने टीचर की बताई हुई बात याद